क्या बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी संदेश खाली के बारे में गलत बयानी की थी? स्मृति ईरानी ने बकायदा प्रेसवार्ता कर कहा था कि वहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के एक नेता ने दुष्कर्म किया था। रेप शब्द का इस्तेमाल किया था स्मृति ईरानी ने। अब राष्ट्रीय महिला आयोग, जी हाँ, मोदी सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग संदेश खाली जाती है और जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है उसमें कहीं पर भी रेप शब्द का जिक्र नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रिपोर्ट के अंदर ज्यादती का जिक्र ज़रूर है और वो मैं आपको बतलाऊंगी, मगर स्मृति ईरानी ने बहुत ही आसानी से रेप शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अब खुद मोदी सरकार की महिला आयोग कह रही है कि रेप नहीं हुआ, दुष्कर्म नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया इस मामले में क्या कह रही है आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँगी। 2 probe teams of West Bengal Police and National Commission for Women that visited Sandesh Khali on Tuesday received complaints from local women of land grab, physical assault, harassment, non-payment of dues, molestation, threats and intimidation, but none of rape or sexual abuse. यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, जिक्र किया गया है मोलेस्टेशन का, मगर ये कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये खुद राष्ट्रीय महिला आयोग कह रही है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा? याद है स्मृति ईरानी ने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं स्मृति ईरानी ने अपने ड्रामाई अंदाज में क्या कहा था। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अब जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद दुष्कर्म या रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो तृणमूल कांग्रेस हमलावर हो गई है, वेस्ट बंगाल पुलिस हमलावर हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें टीएमसी ने क्या बयान दिया, जो आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी में बयान है और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूँगी। बंगाल हैज़ ऑलवेज बीन थॉर्न इन बीजेपीज आई, अ रिमाइंडर ऑफ देयर फेलियर। बंगाल हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे समान रहा है, जो बार बार उन्हें उनकी नाकामी की याद दिलाता है। टू कंसोलिडेट देयर मिजरेबल पोजीशन इन द स्टेट अहेड ऑफ द इलेक्शन, दे आर बैंकिंग ऑन गोदी टू पेडल मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन इन संदेश खाली। वो आगे ये भी कहते हैं कि गोदी मीडिया के द्वारा चुनाव के पहले संदेश खाली के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही थी। After extensive inquiry, the State Women Commission confirmed that no allegations of rape of local women had been received. Even members of the National Commissions of Women delegation corroborated this observation. राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया कि बलात्कार नहीं हुआ था। BJP's delusional aspirations for Bengal should be buried with their false propaganda. भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाती है उसे उनके झूठे प्रचार के साथ दफन कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर न्यूज़ 18, जी हाँ, मुकेश अंबानी का चैनल, जो कि बंगाली चैनल है वहाँ का, उसने भी खबर की है। वो क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। সেই নির্যাতনের অভিযোগ করালো খোদ দিল্লির দল। আজ মহিলা কমিশনের তরফে দুজন প্রতিনিধি যান সেখানে গিয়ে সন্দেশখালীতে। জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। কমিশনের দুই প্রতিনিধি এবং দিল্লিতে রিপোর্ট দেবে কমিশনের প্রতিনিধি, তারা জানান যে নির্যাতনের কোনো অভিযোগ তারা পাননি। अब बंगाल पुलिस जो है वो काफ़ी उग्र हो गई है और वो ये कह रही है कि मीडिया चैनल जो इसको लेकर गलत न्यूज़ चला रहे थे उन पर कार्रवाई होगी, उन पर विधानिक चुनौती दी जाएगी। वो क्या क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ।
Willful misinformation is being spread by a section of media to mislead the people about the event in Sandesh Khali. It is reiterated that no allegations about rape of women have so far been received. During the inquiries since conducted by State Women's Commission and all-women 10 members fact-finding team led by DIG, CID and also the District Police, the representatives of the National Women's Commission following a recent visit to Sandesh Khali corroborated this, saying that they did not receive any complaints of rape of local women during their inquiry. बात कही जा रही है। यही नहीं, बंगाल पुलिस यह भी कह रही है कि जो मीडिया हाउसेस इसको लेकर गलत खबर चला रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं दोस्तों, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैंने ये खबर आपके सामने पेश की थी और मेरी जो ये खबर थी वो मीडिया रिपोर्टर्स और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर आधारित थी। ऐसा नहीं कि वहाँ रामराज चल रहा था, वहाँ औरतों के साथ ज्यादती हुई। हाँ, रेप नहीं हुआ जिसका जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, मगर मैं आपको बतला दूं क्या क्या चीज़ें हुई थी। आपके स्क्रीन पे एक बार फिर। 2 probe team of West Bengal Police and National Commission of Women that visited Sandesh Khali on Tuesday received complaints from local women of land grab, physical assault, harassments, non-payment of dues, molestation, threats and intimidation, but no rape and sexual abuse। यानी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ रामराज है, ऐसा नहीं कि वहाँ उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। ये खुद उस रिपोर्ट में सामने आई है जो कि स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट है, नेशनल वुमेन कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट है और इस तरह की चीज़ें हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही स्मृति ईरानी की इस गलत बयानी की पोल खुली है तो आप जानते हैं बार बार रेप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग को एक भाजपा समर्थक ने कहा कि देखिए न्यूज़ 18 इस पर झूठी जानकारी चला रहा है। इस पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का बयान आया है। वो ये कह रही हैं कि हकीकत से जुड़ा न्यूज़ चैनल आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, मगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा उनकी बयान पर वो अब भी रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स इज concerned by the lack of accurate and responsible media coverage in the Sandesh Khali case. Our inquiry committee found that victim in West Bengal is being threatened by local police, deterring them from coming out and reporting instances of sexual and physical harassment. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया इस पर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। स्थानीय पुलिस उन पर दबाव बना रही है, मगर जिस शब्दावली का यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यहाँ पर इस्तेमाल करता था, इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल एंड फिजिकल हैरेसमेंट, यानी यहाँ पर भी दुष्कर्म यानी रेप शब्द का इस्तेमाल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं कर रही है। बंगाल पूरा देश में सबसे वो वीमेन के लिए सुरक्षित है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट भी यही कहता है। কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हमारे चैनल एस भारत हिंदी ने आपके सामने जो रिपोर्ट की थी और हमने अपनी रिपोर्ट को स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी के दावे पर आधारित किया था। और जब कोई चैनल खबर करते हैं तब आपको कहीं ना कहीं विपक्ष की बात को रखना पड़ता है, जो हमारा चैनल एस भारत हिंदी राष्ट्रीय मुद्दों को भी रखता है, जिसको लेके अन्य वक्तों को हमारे चैनल से इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि भाई आप लोग समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस की बात क्यों रखते हो, टीएमसी की बात क्यों रखते हो, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से गायब है। यही कारण है कि हम लोगों ने संदेश खाली में हमने भाजपा के रुख
को आपके सामने रखा जिसमें स्मृति ईरानी रेप की बात कर रही थी। मैं एक बार स्पष्ट कर देती हूँ, अगर इसके पहले कभी हमारे चैनल से कोई गलती हुई है तो हमारे चैनल एस भारत हिंदी ने उसके लिए खेद जताया है। और अगर संदेश खाली में हमारे मुंह से या हमारे मन से कोई भ्रामक बात गई होगी तो उसके लिए भी हमारा चैनल एस भारत हिंदी खेद जताने के लिए तैयार रहेगा। इस मुद्दे पर मुझे इंतज़ार रहेगा फाइनल और एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट का। एक बात आप सभी को स्पष्ट कर दूं, हमारा चैनल एस भारत हिंदी हमेशा से ही जिम्मेदारी से आपके सामने खबरें रखने में विश्वास रखा है, आगे भी मैं करती रहूँगी। साक्षी मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपको हमारा ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।